हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेणुका और मैं आप सबके लिए 2016 का अनसोल्व्ड पेपर जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर के लिए लेकर आई हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इकाई 1 से है। 1 नंबर प्रश्न, थर्मोक्लिन क्या है? असमतापीय प्राणी क्या है? अंतरजातीय एवं अंतरजातीय संबंधों को समझाइए। परजीविता क्या है? परजीवियों के विभिन्न प्रकार लिखिए। जंतुओं के जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, सहजीविता को परिभाषित कीजिए। सूक्ष्म उपभोक्ता क्या है? पारिस्थितिक विज्ञान के उपविभाजन पर टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर का पूछा गया ये। स्टेनोहेलाइन तथा यूरीहेलाइन प्राणियों में क्या अंतर है? शेलफोर्ड का सहिष्णुता नियम का विस्तृत वर्णन कीजिए। इकाई 2 है। 3 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिक निकेल क्या है? सामुदायिक पारिस्थितिक को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तनाव क्षेत्र एवं कोर प्रभाव का उल्लेख कीजिए। खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में भेद कीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक स्तूप या पिरामिड को परिभाषित कीजिए। जैविक अक्षमता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड चक्र को समझाइए। समष्टि व समुदाय में भेद कीजिए। जीव संख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? इससे जुड़े विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इकाई 5 नंबर प्रश्न, बेला संगम की परिभाषा लिखिए। स्थिर जलीय आवास से आपका क्या तात्पर्य है? समुद्र जलीय आवास के गुणों को लिखिए। जल परिसंचरण के आधार पर झीलों का वर्गीकरण कीजिए। समुद्रीय क्षेत्रों पर एक निबंध लिखिए। 6 नंबर प्रश्न है, सरित जलीय आवास की परिभाषा लिखिए। वेला संगम आवास को परिभाषित कीजिए। मैंग्रोव सहचर्य को परिभाषित कीजिए। सेकंड पेज है इसका। डी नंबर प्रश्न, अलवणीय व समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेला संगम के प्राणीजात एवं उनके अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। इकाई नंबर 4। 7वां प्रश्न, प्रदूषक की परिभाषा लिखिए। पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। वन्य पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों को समझाइए। जल प्रदूषण का वर्णन कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, ओजोन क्षय का वर्णन कीजिए। टुंड्रा जीवोम क्या है? तापीय प्रदूषण क्या है? राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में विभेद कीजिए। ऊर्जा के अप्राकृतिक स्रोत का वर्णन कीजिए। इकाई 5, माध्य क्या है? संभाव्यता क्या है? प्रतीपगमन क्या है? हिस्टोग्राम का वर्णन कीजिए। निम्न आवृत्ति वितरण में मध्य का ज्ञात कीजिए। श्रेणी किलोग्राम 40 विद्यार्थियों का भार दिया गया और आवृत्ति दी गई है, मध्य का ज्ञात करनी है। रथवा में है, माध्यिका को परिभाषित कीजिए। मानक त्रुटि को परिभाषित कीजिए। ये जो आंकड़े दिए गए इनसे माध्य ज्ञात करना है। जब आंकड़े आवृत्ति वितरण में असमूहित अथवा समूहित होने की दशा में मानक विचलन ज्ञात करने के 2 सूत्र लिखने हैं। ई नंबर लास्ट है इसका। एक सर्वेक्षण में केंचुओं की लंबाई निम्न प्रकार से प्राप्त हुई। लंबाई सेंटीमीटर में ये दी गई है। केंचुओं की संख्या भी दी गई है। समूहन निधि द्वारा बहुलक ज्ञात करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।